565 रियासतों में 444 रियासतें ऐसी है ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी की हैं, और ब्राह्मणों की रियासतें सिर्फ 16 हैं और 105 रियासतें ठाकुर राजपूतों की है। बाकी सारी रियासतें ओबीसी और एससी की है। राजा राजा बनते हुए ओबीसी उत्पीड़न कौन करता है? एक गरीब पंडित जिसको कायदे भीख मांग के खाता है, समाज के लिए जीता है, वो उत्पीड़न कर रहा है। यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस काले कानून पर सदियों के लिए रोक नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के गांधी कला भवन में, जहां पे मेधा पार्टी के तत्वाधान में यूजीसी के विरोध में मेधा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। और आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किन मांगों को लेकर के इनका यह धरना किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रुद्र आदर्श पांडे जी, और आइए इनसे जानते हैं कि किन उद्देश्यों के साथ जो है आपका ये प्रदर्शन शुरू किया गया है। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यूजीसी काले कानून को सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं, और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस काले कानून पर सदियों के लिए रोक नहीं लगता और इसे वापस नहीं लिया जाता। तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना दिन और रात इसी तरह चलता रहेगा। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगाई है इस कानून पर, उसके बाद भी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको जो धरना करना पड़ रहा है? देखिए, ये रोक तो सिर्फ लॉलीपॉप है। अगर हम लोग ठंडा पड़ गए तो यह काला कानून कभी भी लागू हो सकता है, इसलिए इसका विरोध दर्ज कराने के लिए अनिश्चितकालीन धरने की आवश्यकता थी। तो अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है कि ये निरंतर चलता रहेगा। धरने की आगे रूपरेखा क्या होगी? अगर यूजीसी काला कानून लागू हो जाता है तो उग्र आंदोलन में तब्दील होगा और यह धरना इसी तरह चलता रहेगा शांतिपूर्वक। इसी क्रम में हमारे साथ जो है मौजूद हैं पंडित दीनदयाल तिवारी जी, जो कि मेधा पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि आपने इस प्रदर्शन के लिए गांधी कला भवन को ही क्यों चुना? देखिए, विश्व की उस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करके उस ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान से भगाया जिसके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय की जो स्थिति है, यह सरकार जाति धर्म के विद्वेष जो फैलाने की दुर्व्यवस्था कायम की है, उस दुर्व्यवस्था को खत्म करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चल करके यह लड़ाई जीती जा सकती है। आप पूर्व से जो है छात्र संघ से जुड़े हुए थे जी, तो छात्र संघ में आपने कभी यह महसूस किया कि कोई ऐसी जातीय समीकरण आपने देखा कि कहीं जो जातियों के माध्यम से छात्रों को बांटने का काम किया गया हो? देखिए, 1990 के पहले यह स्थिति नहीं थी। 1990 में 7 अगस्त 12 बजे रात को तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के गठबंधन से बनी हुई थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करती है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लगातार 9 अक्टूबर तक विरोध के बाद सभी आंदोलनकारियों, जिसमें 542 आत्मदाह हुए थे, उनकी लाशों पर हिंदुस्तान की राजनीति जिस प्रकार से आज भी उनकी चिताएं ठंडी नहीं है हुई है, और उन्हीं चिताओं की ठंडी राख का परिणाम है आज यूजीसी का जो सवर्ण समाज के ऊपर यह 16 भड़काया गया है, उसी के खिलाफ आज संघर्ष की जरूरत। आज 36 वर्षों बाद समाज को भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आई है, और यह सच्चाई इतने दिनों के बाद अगर आज सवर्ण समाज चूका तो भारतीय जनता पार्टी सवर्णों का वोट लेकर के सवर्णों के खिलाफ घिनौना कृत्य जो किया है, इसके खिलाफ जितनी भी बात की जाए उतना ही कम है। और इसके यह स्थिति बनी हुई है, यह समाज नहीं। जैसे यूजीसी लागू करने का मतलब इसका यह नहीं, विद्वेष के साथ साथ सरकार की तैयारी है। आपको पता होगा कि 2014 से लेकर के और 2025 तक 1,10,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, और प्राथमिक विद्यालय बंद होने के साथ साथ दूसरी व्यवस्था होती है कि डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को कैसे बंद किया जाए। यूजीसी
की परिस्थिति क्या है, यूजीसी में कमी क्या है, यूजीसी का हम विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको जानिए। यूजीसी में पीड़ित वर्ग, जो पीड़ित होगा उसकी पहचान छिपाई जाएगी। जैसे आपने आरोप लगाया हमारे ऊपर, वो दलित है, ओबीसी है, आरोप लगाया कि ये दोषी है, उसकी पहचान छिपाई जाएगी, इसकी जांच नहीं होगी। जैसे आरोप लगाना झूठा बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसकी जांच नहीं होगी। यह तो रॉयल एक्ट की तरह से है कि सरकार जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कानून लगा करके, जैसे सरदार भगत सिंह की फांसी में कोई गवाह और सबूत नहीं मांगा गया, सीधे आधी रात को उनकी फांसी दे दी गई। ठीक उसी प्रकार से रॉयल एक्ट की तरह से ये यूजीसी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कैंपस को बर्बाद करने, और दूसरी तैयारी क्या है कि पीड़ित की पहचान छिपाई जाएगी, और दूसरी जिस विश्वविद्यालय में यह आरोप सिद्ध होता है कि यहाँ उत्पीड़न हुआ तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ग्रांट रोक दिया जाएगा। इसका मतलब कि वह यूनिवर्सिटी बंद करने की तैयारी है, सरकार की मंशा है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में, आज प्राइवेट सेक्टर की क्या स्थिति है, प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है, लूट मची हुई है। कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस से लेकर के हर साल रजिस्ट्रेशन फीस, तरह तरीके की चार्ज, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है, वो किताब कहाँ मिलेगी वो तय करेंगे, कॉपी कहाँ मिलेगी वो तय करेंगे, ड्रेस कहाँ मिलेगा वो तय करेंगे। इन सारी दुर्व्यवस्थाओं के खिलाफ एक संघर्ष की जरूरत है और समाज को जागृत होने की जरूरत है। और यह जिस प्रकार से विद्वेष पैदा करके, समाज को बांट करके और विश्वविद्यालय बंद करके प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी है, उसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। यह संयोग नहीं, प्रयोग है पूरे देश में। अकेला मैं नहीं बैठा हूँ, अकेला रुद्रदास पांडे नहीं है। आपके ही बस्ती जनपद में हजारों की संख्या में नौजवान, ये नहीं, ये लड़ाई है, ये मिशन है, ये अभियान है, ये सबकी लड़ाई है और सारे लोग लगे हुए हैं। अभी आपके 9 फरवरी को जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, सारे लोग मिल करके प्रदर्शन किए, और आगे 22 फरवरी को दिल्ली में, फिर 8 मार्च को दिल्ली में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। पंकज धौरैया वह बेचारा 8 दिनों से अपने घर ही में कैद है। इस तरीके से तमाम पूरे देश में जो दुर्व्यवस्था बनी हुई है, उसके खिलाफ यह आक्रोश है, और यह आक्रोश ठंडा नहीं होगा। राजनीतिज्ञों का षड्यंत्र, कुचक्र जो चल रहा है आज, उस पर तो मैं बहुत अधिक कहना, क्योंकि देखिए जो स्थिति बनी हुई है, अगर इस स्थिति के खिलाफ, ये महाभारत की स्थिति बनी हुई है, महाभारत का काल होगा, द्रौपदी का चीरहरण होगा, समाज आज द्रौपदी बना हुआ है। और जैसे कहा जाता था 5 पांडव 100 कौरव, कौरव ये कहते थे हमारी संख्या भारी, हम जब चाहेंगे इनको दबा लेंगे। आज वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब संख्या बल की बात की जाती, संख्या बल कौरवों का भी था और 5 पांडव थे, लेकिन परिस्थितियां क्या है, हम संख्या बल की बात नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कहना चाहूंगा, बतलाना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान आजाद, कहते हजारों साल की गुलामी झेले हैं। अरे 1947 के पहले किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब हुआ? उसके पहले मुगलों का शासन था। और इसके बाद दोषी कौन? 565 रियासतों में 444 रियासतें ऐसी है ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी की हैं, और ब्राह्मणों की रियासतें सिर्फ 16 हैं, और 105 रियासतें ठाकुर राजपूतों की है। बाकी सारी रियासतें ओबीसी और एससी की है। राजा बनते हैं ओबीसी, और इसके बाद उत्पीड़न कौन करता है? एक गरीब पंडित जिसको कहते भीख मांग के खाता है, समाज के लिए जीता है, वो उत्पीड़न कर रहा है। आज नारा लग रहा है, जब से 2014 के बाद हर जगह नारा लगता है ब्राह्मण यूरेशिया जाओ। अरे यूरेशिया नहीं, ये देश हमारा है, सदियों से रहा है। इस गुलिस्ता को हमने सींचा है और आगे भी सींचेंगे। विदेशी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संकल्पित हैं, और उस संकल्प के लिए देश का हर नौजवान, क्योंकि आज स्थिति बनी हुई है, आज दलित और ओबीसी को एक मंच पर लाया गया है, एक कैटेगरी में लाया गया है। जैसे शेर और बकरी को एक जगह रख दिया गया। शेर कौन है? ओबीसी है। अधिकांश एससी एसटी के मामले को पूरे देश का अगर मूल्यांकन कर लीजिए तो सबसे अधिक ओबीसी के लोग एससी दलित और अनुसूचित जनजाति के ऊपर उत्पीड़न किए हैं। यह उदाहरण है,
इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैं बोलने लगी तो घंटों बोल सकता हूँ, ऐसी स्थिति में संकल्प लेता हूँ और पूरे समाज का आह्वान करता हूँ इस लड़ाई को जीतने के लिए। यह मत मानिए कि ये दीनदयाल तिवारी की लड़ाई है, ये रुद्र आदर्श पांडे की लड़ाई है, शुक्ला की लड़ाई, अभय शुक्ला की लड़ाई है, रवि शुक्ला की लड़ाई है और कृष्णदेव तिवारी की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई को हर व्यक्ति को अपना मान करके लड़ना होगा, हर बच्चे को लड़ना होगा, तब प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक महान जंग होगा। 2014 के बाद जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, कहने के लिए तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सवर्णों के नाश की पार्टी सत्ता में है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, जय मेधा।